नमस्कार साथियों, 5000 क्वेश्चन की सीरीज के 15वें पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। आपको चैनल पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके उन एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, आपकी जयपुर मेट्रो, साथ ही आगरा मेट्रो, साथ ही बिजली विभाग के एग्जाम जैसे आपके जो टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती आई है राजस्थान में, उसके लिए यूपीपीसीएल, रेलवे जो लोको पायलट की वैकेंसी है, उन सभी एग्जाम में आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटीआई के टेक्निकल बैच के जो एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर जो है एक सीरीज में लेकर आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों, पर पहला क्वेश्चन है कि एक टू वे स्विच कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर किसके लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका आपको यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला है, वो होता है दोस्तों CD की वायरिंग के लिए। दोस्तों, क्या होता है टू वे स्विच में, क्या होता है आपने घरों में जो CD देखी होगी, आपका जो जीना होता है वहाँ पर एक बल्ब लगा होता है और यहाँ पर एक स्विच होता है, ऊपर की साइड पर एक होता है नीचे की साइड पर। तो इस स्विच को यहाँ से कनेक्ट करने के लिए, दो जगहों से कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना होता है, टू वे स्विच लगाया जाता है। टू वे स्विच में दोस्तों 3 पॉइंट होते हैं, इधर भी दूसरा स्विच लगाते हैं उसमें भी 3 पॉइंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है फेज वायर को कनेक्ट किया जाता है और वहाँ की जो 2 पॉइंट होते हैं आसपास के, उनको दोनों को मिला दिया जाता है और इस पॉइंट से यहाँ पर जो है इसमें बल्ब लगा देते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये होता है दोस्तों टू वे स्विच। तो यहाँ पर 2 टू वे स्विच की सहायता से जो है अपन यहाँ पर जो है जीने की जो कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है। दोस्तों, किस तरह की जो वायरिंग होती है उसमें जो है आसानी से अपन उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो आपका क्लीट वायरिंग। दोस्तों, क्लीट वायरिंग वो वायरिंग होती है जो कि अपन जो है बिल्कुल ओपन दीवार पे करते हैं या आराम से उसको देख सकते हैं। वो ये जो इस प्रकार से जो मेले वगैरह होते हैं, प्रदर्शनी होती है, यहाँ पर अपन को टेम्प्रेरी जो वायरिंग करनी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लीट वायरिंग यहाँ पर कहते हैं। इसमें जो अपन यहाँ पर आसानी से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका, इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायर अनावृत रखा जाता है। दोस्तों, यानी कि कौन सा वायर है जो कि इस पे जो है इंसुलेशन नहीं चढ़ाया जाता। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ग्राउंड वायरिंग की। अर्थ वायर जो होता है दोस्तों, उस पर जो कभी भी इंसुलेशन नहीं चढ़ाया जाता। कौन सा, इसमें इंडस्ट्रियल वायरिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो तैयार दीवार की सतह की प्लस्ड हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो कि नोएडा मेट्रो में पूछा गया था, 16 एम्पीयर के 3 सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने पावर की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 वाट तो कम से कम आपका होना चाहिए। जो पावर सॉकेट होता है वो 3000 वाट के लिए यहाँ पर जो है लगाया जाता है, लोड डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, सिंगल पेज या 3 पेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या रखा जाता है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नोएडा मेट्रो में पूछा गया था। तो आपका न्यूट्रल जो होता है AC सप्लाई के लिए, वहाँ पर उसका राइट आंसर होने वाला है होता है ब्लैक और काला। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में फेज की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, औद्योगिक या इंडस्ट्रियल में। तो यहाँ पर 3 फेज चलते हैं RYB, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है C। अगला क्वेश्चन दोस्तों BRTG 2 में पूछा गया था, इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस हरे रंग को कोडित किया गया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है हरे रंग के लिए अर्थ लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो BRTG 2 में पूछा गया है, घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपका घरेलू विद्युत वायरिंग में जो एक कमरे का लोड होता है एक सर्किट का, वो आपको 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैद्युतिक वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस हरे रंग को कोडित करना चाहिए। तो आपका यहाँ पर अर्थ लाइन के लिए जो है हरा रंग यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाली मेन एंटेना लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किससे कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपका जो कंट्रोल पैनल होते हैं तो उसके लिए आपका जो है जो तार का साइज रखा गया है वो 8 SWG यहाँ पर रखा गया है। स्टैंडर्ड वायर गेज यहाँ पर SWG की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, दिए गए चित्र में वायरिंग आरेख को दर्शाया गया। तो दोस्तों, ये क्या हुआ है आपका, एक तरीके से जो भी आपको बताया था मैंने कि टू वे स्विच का वायरिंग कनेक्शन है। इसमें आपका जो है एक स्विच यहाँ पर लगाया गया है ये, जिसमें क्या है 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, अभी बताया था। और यहीं पे जो आपका दूसरा स्विच ऊपर जीने पे लगाया गया है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। और मान लीजिए आपका यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, तो इसमें जो है क्या करना है आपको, यहाँ पे फेज कनेक्ट करना है। ठीक है, इसके दोनों पॉइंटों को आपस में, ऊपर के ऊपर को नीचे के नीचे को आपस में मिला देना है
और इस वाले पॉइंट से आपको कोई कनेक्शन देना है बल्ब के लिए और इस वाले पॉइंट को जोड़ देना है न्यूट्रल के साथ। तो ये किसके लिए होगा आपका राइट आंसर, आपका सीडी की वायरिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित का इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू उपायों के लिए आपको जो लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है घरों में आपका MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के कंडक्ट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। दोस्तों इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन से कंडक्ट पाइप का उपयोग किया जाता है, तो आपका यहाँ पर जो है जस्टिकृत दृढ़ कंडक्ट पाइप जो है इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये सभी प्रीवियस जो एग्जाम हुए थे ITI के उनमें पूछे गए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपका जो भर्ती है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की, उसकी वीडियो में मैंने डाल दिया, आप जो है उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दीजिए। उसकी सीटें के लिए बढ़ाने के लिए भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, शायद 10 तो बढ़ सकते हैं, वरना जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही टफ होने वाला है। इसलिए आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एडवांस पढ़ना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर रहने वाला है वाट मापी का रीडिंग मापन करता है। दोस्तों वाट मापी क्या रीडिंग मापन करता है, तो आपका जो औसत शक्ति आपका यहाँ पर मापन करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका निम्नलिखित में से किस उपकरण में आंतरिक शक्ति स्रोत है, तो आपका राइट आंसर है आपका यहाँ पर ओम मीटर में जो आंतरिक शक्ति स्रोत होता है, रेजिस्टेंस जो मीटर होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है लोड का वहन करने वाली किसी 3 फेज सप्लाई में शक्ति तथा शक्ति गुणक के मापन हेतु अपेक्षित एकल पेज वाटमीटर की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों कितनी होती है आपकी 2 वाटमीटर आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है केल्विन ब्रिज का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों केल्विन ब्रिज का उपयोग क्या किया जाता है, दोस्तों जो निम्न रेजिस्टेंस होता है लो रेजिस्टेंस, उसको मापने के लिए जो यहाँ पर केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों ऊर्जा मापी के एल्यूमिनियम डिस्क में छिद्र के लिए, दोस्तों जो ऊर्जा मापी होता है आपका एनर्जी मीटर, उसमें जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है उसमें जो छिद्र क्यों दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर है विकर्षण को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एक तप्त तार अमीटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आपका यहाँ पर जो है मापन के लिए तापीय प्रभाव का उपयोग करता है, विक्षेप धारा के वर्ग का अनुपाती होता है, धारा के RMS मान का मापन करता है। तो तीनों ही यहाँ पर आपका सही होने वाला है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका D। अगला क्वेश्चन है धारा ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों जो करंट ट्रांसफार्मर होता है CT जिसे अपन बोलते हैं कि CT, तो उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर आपका होने वाला है उच्च प्रत्यावर्ती धारा के मापन के लिए। दोस्तों अधिक करंट को मापने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है अपन को, धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों धारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसके प्राइमरी में 1 टर्न और सेकेंडरी में 1 से ज़्यादा टर्न होते हैं, तो ये क्या करता है वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो धारा को अपन आसानी से CT से माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल प्रभाव, यानी कि जो हाल एक प्रयुक्त होता है दोस्तों टांग परीक्षण इसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होता है AC और DC के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्च विभव पर विद्युत रोधक भंग जांचने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों जो अधिक वोल्टेज होता है उस पर ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है इंसुलेशन, उसको जांचने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका यहाँ पर जो होता है मेगर। दोस्तों मेगर होता है जो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कम वोल्टेज उपकरणों 440 वोल्ट पर मेगा टेस्ट करने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो आपका यहाँ पर 500 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CRO का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों CRO का पूर्ण रूप आपका यहाँ पर होने वाला है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 वाटमीटर वाली विधि का उपयोग 3 फेज प्रणाली में ऊर्जा मापने के लिए तब किया जाता है जब संतुलित और असंतुलित भार दोनों हो, तब आपको जो है 2 वाटमीटर यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर जो है RYB, तो 1 वाटमीटर आपको यहाँ पर लगाना होगा और दूसरा आपको यहाँ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका मापन उपकरणों में टॉर्क के विक्षेपर के विपरीत होने वाले को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो टॉर्क के विक्षेपर के विपरीत होने वाले को क्या कहा जाता है, तो आपका कहा जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क। अगला क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्ती धारा सिस्टम में किस वोल्टमीटर या अमीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों कौन सा ऐसा
वोल्टमीटर मीटर है जिसका प्रत्यावर्ती सिस्टम में उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, वो शेडेड पोल टाइप में जो है वोल्टमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी वोल्टमीटर की संवेदनशीलता में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। वोल्टमीटर की संवेदनशीलता ओम पर वोल्ट में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेगर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी होती है। तो दोस्तों मेगर के डायल पर जो है जो श्रेणी टाइप का जो मेगर होता है उसमें आपका जो है यहाँ पर उसका माप होता है, इस तरीके से स्केल होती है। तो यहाँ पर आपका उसका क्या लिखा जाता है, अनंत होता है, इधर 0 होता है। यही अगर समांतर क्रम का होता, अगर आपका समांतर क्रम होता तो इसकी जो स्केल होती उसमें क्या लिखा होता, यहाँ पर जो है 0 होता और यहाँ पर अनंत होता। तो आप समझ लीजिए कि श्रेणी में जो है इस प्रकार से होने वाला है और समानांतर में पैरेलल में इस तरीके से होने वाला है ये कि यहाँ पर पहले शून्य होगा इधर की साइड पे बाएं साइड पर और उसके बाद में यहाँ पर अनंत होगा। और श्रेणी क्रम का देखोगे तो आपको यहाँ पर अनंत होगा और इधर शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है आपका संट प्रकार ओम मीटर में पर शून्य रीडिंग होती है। तो आपका यहाँ पर आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव 1 वाट मीटर में प्रयोग होता है दोस्तों। कौन सा प्रभाव है जो कि 1 वाट मीटर में प्रयोग होता है, तो उसका राइट आंसर है वैद्युतीय गतिकीय प्रभाव जो होता है कि वाट मीटर में जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिखाए गए परिपथ में तुल्यमान प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी जो सप्लाई है वो इधर आएगी और वो सप्लाई यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ से क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में हो गए। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, यहाँ पर दोनों 8 हो गए और नीचे के दोनों कितने हो गए, 8 हो गए। तो आपने देखा होगा, हमने पहले की वीडियो में देखा हुआ है कि इनको शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, अगर 8 और जो रेजिस्टेंस है वो दोनों समान है और समानांतर में जुड़े हुए हैं तो इसमें अपन को क्या करना है, कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 8 ओम के, और कितने रेजिस्टेंस है, 1 और 2, 1 और 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आपका राइट आंसर होना है, 4 ओम। सीधा सिंपली कोई इसमें जो है आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये हमने पहले जो लेसन से पहले जो पढ़े हुए थे उनमें अपन ने सीखा था कि कैसे डायरेक्ट क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अपन को देखते हैं यहाँ पर अपन को जो है फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं कि अपन ने सीधा जोड़ लिया कि ऊपर 8 ओम का रेजिस्टेंस है और नीचे कितना है, 8 ओम का रेजिस्टेंस है। दोनों को जोड़ने के बाद तो समानांतर में दोनों समान मान के रेजिस्टेंस है तो 8 ओम के कितने 2 है, तो आपका राइट आंसर 4 होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चल लो आकर्षण प्रकार के उपकरण का विक्षेपण बल आघूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर धारा के वर्ग का अनुक्रमणपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, शिखर से शिखर उर्मी का ऊर्जा मापने के लिए कौन से साधन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डीसी वोल्टमीटर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शंट फील्ड प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सा है। तो आपका जो है ओम मीटर है। अगला क्वेश्चन है, यदि शक्ति गुणक मीटर की रीडिंग 0.8 है तो अग्रभार में क्या होगा। तो दोस्तों अग्रभार का आपका यहाँ पर निम्न प्रेरित प्रतिघात होगा और उच्च धारिता आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पैनल प्रकार के डिजिटल एसी वोल्टमीटर के लिए जरूरी सहायक विद्युत आपूर्ति क्या होगी। दोस्तों डिजिटल एसी टाइप का जो डिजिटल वोल्टमीटर है उसके लिए जो विद्युत आपूर्ति क्या होगी, तो आपकी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है एसी मेन सप्लाई। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, टोंग टेस्टर को एक ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्या होता है, आपका एमीटर के साथ धारा ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है जो कि जब देखते हैं एकल फेज निवारक को विशेष रूप से किसके लिए बनाया जाता है। दोस्तों एकल फेज जो निवारक होता है उसको किसके रूप में बनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर असंतुलित ऊर्जा सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि सीटी की रेटिंग 100 एम्पेयर बटा 5 एम्पेयर है तो गुणक घटक क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है, प्राइमरी में क्या होगा 100 एम्पेयर होगा और सेकेंडरी में क्या होगा 5 होगा। तो इसका जो घटक होगा वो क्या होगा, K डिवाइडेड बाई 100 बटा 5। तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है होगा 20। अगला क्वेश्चन है, मापयंत्र ट्रांसफार्मर के लिए बर्डन को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर आभासी पावर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, KWH मीटर को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों हो गए रिकॉर्डिंग उपकरण के रूप में, इंटीग्रेटिंग उपकरण के रूप में। अगला क्वेश्चन है, रोधन परीक्षण के लिए
किस धारा का उपयोग किया जाता है? तो रोधन के लिए दोस्तों, टेस्टिंग इंसुलेशन के लिए आपका जो है किसका उपयोग किया जाता है? कौन सी धारा का? डिस्ट धारा का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिरोध मापने की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध मापने की इकाई क्या है? ओम या ओम। ठीक है, डी आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है। चलित लोहा मीटर का परिचालन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? लोहा मीटर होता है दोस्तों, लोहा टाइप का मीटर, उसका परिचालन किसके निम्न किस पर आधारित होता है? तो आपका किस पे? वैद्युतिक चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यम प्रतिरोध के सीधे मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जो मध्यम प्रतिरोध होता है उसको सीधा मापने के लिए आपको ओम मापिका यानी कि ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक कुंडली उपकरण निम्नलिखित में से किसे पढ़ सकेगा? जो कि स्थायी परमानेंट मैग्नेट कुंडली होती है उन निम्नलिखित में से किसे पढ़ सकेगा? तो आपका राइट आंसर है वो केवल डीसी को पढ़ सकेगा अगर स्थायी चुंबकीय है। अगला क्वेश्चन है, किसी सीआरटी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? तो दोस्तों, फास्फोरस का लेपन किया जाता है सीआरटी की स्क्रीन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अवमंदन, बलागुण, डोपिंग टॉर्क एक चलन कुंडली उपकरणों में किसके द्वारा विकसित होता है? तो आपका जो है बावर द्वारा विकसित होता है। थैंक यू दोस्तों, आगे भी आपकी जो सीरीज के पार्ट है वो जल्दी आता रहेगा। आपको इन क्वेश्चनों में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप मैसेज करके जो है आप जो है डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.